और आज तक अभी तक सच गर्व से बोलता हूँ, मुझे तो कोई साउथ इंडियन सपोर्ट भी नहीं किया। ये नहीं करना है। आप कोई भी नोट ले लो सर, उसमें 10-15 भाषा लिखा रहता है, उसमें 2-4 आंकड़ा तो हिंदी में भी है, सब कैंसिल कर दो पेन में, आपको आधा किलो डाल भी नहीं मिलेगा वो पैसे का, तब क्या बोलोगे? आई लव हिंदी। चले जाओ दुबई, चले जाओ मस्कट, चले जाओ ऑस्ट्रेलिया, किधर भी चले जाओ, वहाँ दूर दूर से मालूम पड़ता है इंडियन है, हिंदुस्तानी है, और मैं साउथ इंडियन हूँ। हम लोग तब ये नहीं पूछते है भाई तू कहाँ का है, हम लोग इतने क्लोज हो जाते हैं ना भाई, ऐसा लगता है साला अपने देश का कोई आ गया। बिल्कुल, तब ये अंतर बिंतर कुछ नहीं आता है। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो उत्तर भारतीयों पे हो रहे हमले पर कुछ कटाक्ष करना चाहेंगे। जिस तरीके से तमिलनाडु में लगातार उत्तर भारतीय यानी हिंदी भाषी पे लगातार आक्रमण हो रहे या फिर हमले हो रहे, उसको लेकर हम मुंबई में मौजूद हैं, जहां पर एक ऐसे साउथ इंडियन है जिनके रेस्टोरेंट में अधिकतर यानी कहे तो 100% उत्तर भारतीय लोग काम करते हैं। वो है समीर पात्रो। लगभग कहे तो 500 से 600 उत्तर भारतीय आपके पास काम करते हैं। हाँ, ऑलमोस्ट सब यूपी बिहार से है। हमारे साउथ इंडियन तो मेरे पास कोई भी नहीं, एक भी नहीं। तो मैं क्या करूँ? मैं भी झगड़ा करूँ तो अकेला काम करना पड़ेगा। और आज तक अभी तक सच गर्व से बोलता हूँ, मुझे तो कोई साउथ इंडियन सपोर्ट भी नहीं किया, तो मैं किधर जाके झगड़ा करूँ? समीर पात्रो, अगर आपकी स्टोरी देखे तो आप काफी कम उम्र में अपना घर बार छोड़कर मुंबई आए थे। बराबर, मैं 9 साल उस समय आपको साउथ आता था? हाँ, साउथ आपकी मातृभाषा साउथ आता था आपको? तेमिल या तेलुगु आते थे आपको? तो उस समय महाराष्ट्र में कुछ लोग आपको कुछ बोले तो आप मराठी बोलिए। अरे नहीं भाई, मुझे तो गोद ले लिए, मुझे घर पे पढ़ा दिए, खाना पीना रहने का सुविधा दिए, एटलीस्ट हिंदी सिखाया है। धीरे धीरे मराठी सीख गया मैं। मुझे तो पहले ऐसा लगता था मराठी में इकड़े मतलब इधर आ, और हमारे तेलुगु में इकड़े मतलब इधर आ, तो मुझे लगा यार सेम ही है, द सेम लैंग्वेज। हाँ, तो बाद में मालूम पड़ा ये महाराष्ट्र बोल के अलग वर्ड है, अलग लैंग्वेज है। लेकिन मुझे आज तक अभी तक कभी ऐसा नहीं लगा। और हाँ, यही चीज मैं मेरे गांव में करता ना, आज ये मेरा कुछ धंधा नहीं रहता। बिल्कुल, मैं गांव में रहता, आज कहीं ना कहीं नौकरी करता, क्यों? हम लोग में ऐसे सपोर्ट करता ही नहीं कोई, हर कोई अपने में रहते हैं। आप अगर साउथ इंडियन की बात करते हो, मैं कट्टर साउथ इंडियन हूँ। हम लोग का बगल में कुछ हो जाएगा तो दूसरा आते चलता है, और यहाँ सपोर्ट करता है। अरे अन्ना ले भाई, धंधा कर, 10 रुपये मैं देता हूँ, बाद में दे देना। और यही हमारे साउथ इंडियन में होगा, 4 दिन में सुना देंगे मैं दिया था बोल के बन गया, और सबसे पहले तो देंगे ही नहीं भाई। तो मैं क्या करूँ अभी? ये सब झूठ है जो बोलते हैं ना, साउथ इंडियन है, हिंदी वाले से बात नहीं करना, ये दिखावा के लिए। घर घर में अगर बात करूँ तो एक दूसरे को सपोर्ट भी नहीं करते जितना हिंदी मराठी लोग सपोर्ट करते हैं। और जहाँ पर मिक्स लोग होते हैं, अलग अलग प्रांत के लोग होते हैं, वहाँ अधिकतर भाईचारा होता है। हाँ, नहीं मिक्स में भी ना, मेरा जो एक्सपीरियंस है 99% उत्तर भारत, बिहार, बंगाली, उड़ीसा और भी बहुत सारे राज्य सब मिक्स रहते हैं। लेकिन साउथ इंडियन रेयर मिलेंगे जो बोलते हैं ना साउथ इंडियन। कोई होटल में आप मुझे दिखा दो 50-60 साउथ इंडियन है और 2-4 उत्तर भारतीय, इम्पॉसिबल है। क्योंकि हमारे में बहुत ईगो होते, बर्तन धोएंगे नहीं, प्लेट उठाएंगे नहीं, बहुत सारे ईगो लेते, तो हमारे में कैसा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से तमिलनाडु में जो ये चीज होते जा रहा है कि उत्तर भारतीयों पर मतलब हिंदी बोलने वाले लोगों पर हमला हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि यहाँ अगर रहना आपको हिंदी बोलना पड़ेगा, हम हिंदी नहीं बोलेंगे, हम तमिल है, तेलुगु है, आंध्रा है। तो इन लोगों जो इस चीज के लोग हैं, इन तरीके के लोग जो देश को बांटने का काम करते हैं। सच बोलो ना, ये बोलने वाली बात है, मजाक कर रहे लोग। अभी आपके पास कुछ पैसा है क्या? 100 का नोट, 200 का नोट कुछ है ना? उसमें महात्मा गांधी का फोटो है। बिल्कुल है, बिल्कुल। तमिलनाडु में चलता है ना? चलता है। क्यों भाई, क्यों? वो तो साउथ इंडियन नहीं है। नहीं, ये सब चोचला है यार, ये झगड़ा करने का तरीका है। प्रैक्टिकल में जाओ ना, सब हिंदी वाला तो है, स्टील प्लांट हिंदी है, सब बड़े बड़े फैक्ट्री हिंदी है, बड़े बड़े कंपनी का नाम क्या लो, अपन तो जानते भी नहीं, आपको भी पता है, सब हिंदी है। तो किधर चलता है? जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं वो भी सब हिंदी है। आप कोलगेट घसते हो ना, उसका मालिक भी हिंदी है, बोलो तो क्या हमारा साउथ में काला मंजर करते? ये सब गरीब लोग का झगड़ा करने का शो बहाना है। अमीरों से झगड़ा करने तो खुद के ठिकाना खत्म हो जाएगा। तो ये सब गरीब लोग का मचान है। कोई बड़े लोग का आप सुने हो क्या? नहीं। कोई बड़ा आ जाए कोई, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा,
कोई बड़ा तुर्रम खान आ जाए साउथ में, हिंदी रहे, उसके लिए स्टेज बनता है, उसके लिए आरती होता है, उसके लिए पूजा पाठ होता है, तब कोई आके बोलता नहीं भाई तुम हिंदी इधर मत आओ। जो हीरो की आप बात करें उनकी ना, किसकी भी नाम ले लो। नहीं जैसे कि साउथ के हीरो का नॉर्थ में काफी ज्यादा क्रेज है, अधिकतर गांव कस्बे में सब ही साउथ वाले हीरो को जानते ये हैं। सब है ना सर, अपनों को सीधा भाषा तो आता भी नहीं, ये सब चोचला है, ये झगड़ा करने की जरिया है। आप अगर गरीब हो, आपका कोई बैकअप नहीं, तो आपकी सब चीजें दिखती हैं। आप अगर अमीर हो, आप मर्सिडीज में आ रहे हो, कोई रुका के आपको बोलेगा कि भाई तू हिंदी है, यूटर्न मार, कोई बोलेगा क्या? कोई बोलेगा नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं। एक सेकंड, कड़ी लगा दो। तो कुल मिला के बोल रहे हैं, ये जो बोलते हैं ना भाई तुम हिंदी है, हमारे इधर आएगा तो हिंदी बोलना, नहीं तो नहीं टिकना, चले जाना। सच बोलो तो आप तो पत्रकार हो, आप तो हमसे बहुत ज्यादा दुनिया देखे हो, अब साउथ जाके आना। तमिलनाडु की बात कर रहे हो, तमिलनाडु में मैं तो पैदा हुआ हूँ, तमिलनाडु की तिरुनेलवेली, चेन्नई, कौन सा एरिया है, ऐसा कौन सा सिटी है तमिलनाडु में जहाँ हिंदी लोगों का दुकान नहीं है? हर गली में 10 दुकान में से 5 दुकान हिंदी का है। सोनार मारवाड़ी है, किराना की दुकान राजस्थान के मारवाड़ी, गुजराती, अपना भेलपुरी पानीपुरी यूपी वाले। तो ये अटकलें एक तरीके से लगाई जा रही, जो वहाँ के सीएम है MK स्टैलिन, ठीक है, तो उनका भी राज है वहाँ पर, वहाँ के सीएम है। लेकिन जिस तरीके से लगातार कई सालों से बीजेपी के वोटर्स बढ़ने लगे हैं, उत्तर भारत या किसी और प्रांत के लोग वहाँ जा रहे हैं, तो वोटर जो रेशियो बढ़ रहा है, क्या उसकी वजह भी हो सकती है कि हिंदी भाषी पे हमला कराए? नहीं, अपने को तो ऐसे वोट फीट पे अपने को नहीं बोलना चाहिए। फिर भी मैं अगर बोलूँ ना, वोट अगर बढ़ने जा रहा है तो ये सब बात करने से वोट कम नहीं होगा। जनता है यार, जनता को सब पता है क्या गलत है क्या सही। आज भाजपा की सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है भाई भाजपा अच्छा कर रहा है तो सपोर्ट कर रहा है। आपको 1 गिलास दूध देता है, 1 गिलास फिनाइल दूंगा, क्या पियोगे? दूध पी क्यों? मतलब दूध अच्छा है इसलिए पी रहे हो ना, सीधी सी बात है। अभी फिनाइल बोलता है भाई दूध खराब है, दूध खराब है, उसका काम है बोलना, दूध का काम है दूध बन के रहना। बिल्कुल। तो मैं पॉइंट आउट तो नहीं करूंगा जो वोटिंग ज़्यादा है बोल के उधर ये सब होता है, या ज़्यादा वोट अभी आ रहा है बोल के ये एलिगेशन लगाते, ऐसा कुछ नहीं। अगर अच्छा है तो उसको वोट आएगा, आज भाजपा रहे या कल कुछ भी रहे, अगर वो अच्छा है तो वोट आएगा। लोहा है तो हथौड़ा बनेगा, सोना है तो मंगलसूत्र हार बनेगा। अभी तुम बोलोगे लोहा है और तुम बोलते हो भाई सोना को गले में पहन रहे, क्यों सोना है तो पहनना ही है, लोग पहनेंगे ही। अगर लोहा बोलता है मुझे ओजन से बेचते, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और उसको तोला से बेचते हैं, भाई वो तोले वाला है, उसको तोले से लोग खरीदते हैं, तुम ओजन वाला है ओजन से खरीदते हैं। तो वैसा अगर भाजपा अच्छा कर रहा है तो आज भाजपा अच्छा है, अच्छा वोट आ रहा है। अगर आप कोई हो, आप अच्छा करो, भाजपा से अच्छा आपको वोट आएगा। बिल्कुल। तो मैं नहीं बोलूंगा जी किधर वोट की वजह से कोई बातें निकले, कहीं झगड़ा होए या कहीं आर्गूमेंट हो रहा है, भाई हिंदुस्तान ये हिंदी वाला, ये बिहार वाला, ये यूपी वाला, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो कट्टर रहो। 500 का नोट में भी हिंदी है, वो फाड़ दो। 500 के नोट में हिंदी में लिखा है ना, कैंसिल कर दो, वो नोट चलेगा ही नहीं। जब चलेगा नहीं, घर का खाना ही नहीं आएगा, तब क्या करोगे? अगर कट्टर हिंदी को दुश्मन करना है, मतलब हिंदी लोगों से बात ही नहीं करना है, आप कोई भी नोट ले लो सर, उसमें 10-15 भाषा लिखा रहता है, उसमें 2-4 आंकड़ा तो हिंदी में भी है, सब कैंसिल कर दो पेन में, आपको आधा किलो डाल भी नहीं मिलेगा वो पैसे का। तब क्या बोलोगे? आई लव हिंदी क्योंकि घर चलाना है, बराबर। तो जब आप आप देश में रहते, हिंदुस्तान में रहते, तो हिंदी और चीज आनी चाहिए आपको। अरे सीधी सी बात है यार, कभी आप आउट ऑफ इंडिया चले जाओ, दुबई चले जाओ, मस्कट चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया किधर भी चले जाओ, वहाँ दूर दूर से मालूम पड़ता है इंडियन है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है। और मैं साउथ इंडियन हूँ, हम लोग तब ये नहीं पूछते है भाई तू कहाँ का है, हम लोग इतने क्लोज हो जाते हैं ना भाई, ऐसा लगता है साला अपने देश का कोई आ गया। बिल्कुल। तब ये अंतर भिंतर कुछ नहीं आता है, ये सब अपने तो अपने ये एरिया कुछ में। दोगलेपन है, दोगले लोग हैं जिस तरीके से लोगों में
भेदभाव कराने की कोशिश करे। नहीं नहीं, दोगलेपन नहीं है, जो कर रहे हैं ना उसको प्रैक्टिकली समझना चाहिए। जब अगर हमको हिंदी में दुश्मन है, नफरत है, हम्म, तो सब चीज करो। नोट में भी हिंदी लिखा है, कैंसिल कर दो। कोई भी चीज, आपको कोलगेट की बात किया, कोलगेट हिंदी है, उसका मालिक यूज करना बंद कर दो। साबुन का मालिक हिंदी है, बंद कर दो। गाड़ी, आप जो भी आपके पास गाड़ी रहेगा उसकी मालिक हिंदी है, गाड़ी चलाना बंद कर दो। दूध आता है, दूध की मालिक भी हिंदी है, सब बंद कर दो। अगर आप कट्टर है तो तब लाइन पे आ जाएंगे लोग। मैं नहीं बोलता हूँ, अगर कट्टर हिंदी है तो वो खुश हो जाएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, चल भाई कट्टर है। ये दिखावा के लिए हिंदी है, मराठी है, भैया है, बिहारी है बोल के फायदा नहीं। प्रैक्टिकल में जाओ ना सर। मैं आपकी जेब से शुरुआत किया घर तक, आपके घर पे जो डाल आता है ना उसका मालिक भी कोई हिंदी वाला ही होगा, तब क्या करो, डाल खाना बंद कर दो। आपके घर पे बच्चा है, बीवी सब है, मेरा भी, मेरे बच्चे को हगीस चाहिए, हगीस का मालिक भी तो एक हिंदी है, क्या हगीस लेना बंद कर दो? नहीं, छोटी सी बात कर रहा हूँ। आप, मैं गाँव आंध्रा का हूँ, आंध्रा में ऑपरेशन हो रहा है अचानक, डॉक्टर बोलते हैं इधर नहीं होगा, ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा, आपको अभी का भी बॉम्बे लेके जाना है, क्या करो? नहीं भाई मरने दे, मैं तो बॉम्बे नहीं जाऊँगा, उधर हिंदी है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जब अपने पे आती है ना भाई तो सब चलता है। तो मैं ब्लेम नहीं करूंगा, कोई दोगला है फिगला है, चढ़ाने वाले सो रहते हैं, खुद भी डिसाइड करना चाहिए खुद को क्या करना है। बिल्कुल। मैं क्या बोल रहा, अगर मेरा डैडी बहुत सीरियस है, रात को 4:30 बजे 5 बजे डॉक्टर ने बोला हमसे नहीं हो पाएगा, बड़ा हॉस्पिटल मुंबई में, दिल्ली में, इधर है उधर है, अभी कभी शिफ्ट करो, बिल्कुल। तो मैं क्या बोल रहा, नहीं नहीं उधर हिंदी है, बाप तू मर जा, चलेगा? बोलोगे? या कोई बोला है आपको ऐसा? नहीं, तब क्यों नहीं, बोलो ना। तब इन जैसे लोगों को सोचना पड़ेगा कि आप हिंदुस्तान में रहते हो तो किसी दूसरे प्रांत में आप काम करने जा रहे हो तो वहाँ की ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वहाँ के लोग का चले, लोकल लोग का चले। लोकल फिगर कुछ होता ही नहीं सर। आज की डेट में हर घर में 2 बच्चा है तो दोनों की एक इच्छा रहता है, मेरा बेटा आर्मी बने, मेरा बेटा व्यापारी बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने। हर किसी का एक उम्मीद रहता है, और हर उम्मीद के पीछे एक हिंदी वाले की सपोर्ट है। अगर अंतर करता हूँ तो मेरा ये मेंटालिटी तो है ही नहीं हिंदी पिंदी, लेकिन अगर उस लेवल पे जाता हूँ तो मेरा बच्चा बड़ा होएगा, 10th पास होएगा, तो उसको नौकरी करना है, तो उसको कहीं ना कहीं गांव छोड़ के जाना है। अब मेरे गांव में उतने बजट तो है नहीं, तो तब अगर मैं उसको कान में ये बोलूँगा बेटा हिंदी रहेगा तो काम मत करना, हिंदी रहेगा तो मत जाना, तो मेरी ताकत तो नहीं, हिंदी दोस्त मत रखना। हाँ, तो मेरा ताकत भी नहीं, उसको नहीं पाल सकता। तो ये किसी दोगला बोलो या कोई भड़काता है बोलो, ठीक है, लोगों का काम है भड़काना। हर तरीके के लोग हैं, 10 बातें हैं, 10 तरीका है, 10 तरीके से लोग नीचा दिखाते हैं, ऊपर दिखाते हैं लोग। अभी क्या बोला आपको, शायद आपको वो शायरी सुना रहेगा, मैं बचपन में सुना था। एक राजा और एक उसकी प्रजा था, तो अचानक प्रजा ने राजा को लेके घोड़े में गांव घूमने गया था, तो कुछ लोग बोल रहे थे देख साला राजा होके और नौकर को साथ में बैठ के घूम रहा है। हाँ? आप शायद सुने हो ना? सुना। तो अचानक राजा ने बोला बेटा एक काम कर, मैं घोड़े में जाता तू घोड़ा पकड़। तो वही लोग बोले देख साला राजा है, बुढ़ा हो गया, वो घोड़े पे बैठा और बच्चा घोड़ा पकड़ के चल रहा है। थोड़ी देर के बाद बच्चे को, नौकर को घोड़े पे बिठाया और वो राजा घोड़ा पकड़ा, तो वही लोग बोलते हैं साला चपरासी राजा बनने की सपना देख रहे। कुछ देर के बाद घोड़े को छोड़ दिया चपरासी के साथ, तो वही लोग बोलते हैं साला चपरासी और घोड़े पालने की ताकत नहीं और राजा बनने की सपना देख रहा। तो चपरासी परेशान हो गया, फिर राजा वाले काम कर, हम दोनों घर पे रहते, घोड़े को छोड़ दे, तो घोड़ा को छोड़ दिया। वही गाँव वाले क्या बोलते हैं पता है, साला घोड़ा नहीं संभाल पाता और देश चलाने आया है। तो लोग है भाई, सबसे बड़ा रोग क्या है, क्या बोलेंगे लोग? तो लोगों का नाम है, लोगों का काम है कहना है। तुम लोगों के चक्कर में मत पड़ो, प्रैक्टिकल जाओ, खुद पे ध्यान दो। आज मैं कोई मोबाइल भी यूज करता हूँ वो भी कोई हिंदी का है, आज कोई बटन हो तो हिंदी का है। ऐसा कौन सा चीज है? अगर मैं ऐसा डिवाइड करता हूँ हर चीज में, हर दूसरे के हाथ है। और इंसान कौन होता डिवाइड करना? हाँ, दोनों यार, मैं आज हिंदी बोलता हूँ, कल साउथ इंडियन का हाथ है उस पे। बहुत सारे फैक्ट्री जिसमें साउथ इंडियन है। आज अगर ऐसी बात करते हैं, 99% साउथ इंडियन मूवी हिंदी लोग देखते हैं। बिल्कुल। हाँ? और क्रेज भी और क्रेजी उसका ही है, तब क्या करना है?
तब हिंदी तेलुगु देखना बंद कर दे, साउथ इंडियन मूवी तो देखना बंद कर दे, ऐसा तो बायकॉट करेगा कर नहीं कोई। ये सब अपना अपना फंडा है, लोगों के चक्कर में तो मुझे नहीं लगता है बढ़ना चाहिए। तो आप देश के उन प्रांतों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस तरीके से कुछ गुंडे उत्तर भारतीय या फिर कहे हिंदी भाषी लोग पर हमला करें? पता नहीं अभी कौन गुंडा, अपने को तो नहीं पता है, लेकिन बस भाई इतना ही बोलूँगा, जो भी रहे कुछ नहीं यार, जब तक जिंदा है तब तक है। कब किसके साथ क्या होता है पता नहीं। मुझे भी बीच में ऐसा लगता था ये गलत है ये सही है, तो अचानक रात को स्मशान घाट में जाके बैठा था आधा घंटा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई हर किसी की मंजिल यही है। तो बस यही बोलूँगा भाई लोग, जो भी है ऐसा मत करो यार, हिंदी है ना साउथ इंडियन है, ऐसा मत करो। हो सकता है मेरी बात बुरा लगता रहेगा क्योंकि बोल रहा हूँ ना, तो किसी को बुरा लगता रहेगा, लेकिन एक पर्सनली इंसानियत की अगर बात करता हूँ, मत पढ़ो ये सब, अच्छा नहीं। ऐसे ही दुनिया टेंशन है, ऐसे ही दुनिया काम है, ना काम का ठिकाना ना पगार का ठिकाना, हर सो लफड़ा है, सो टेंशन। और इस बीच में अपन कहाँ ये सब में पड़ेंगे। उल्टा अगर हम खुद पे ध्यान दें तो मुझे ऐसा लगता है हमारी तो तरक्की हो जाए। हमारे माँ बाप की भी एक इच्छा रहती है मेरा बेटा कुछ करे कुछ बने। तो बस इतना ही बोलूँगा भाई लोग, मत करो झगड़ा बिगड़ा मत करो। कब किसके साथ क्या होता है पता ही नहीं चलता है। और रियलिटी तो मैंने लॉकडाउन के बाद देखा हूँ, अच्छे लोग मर गए यार। तभी से मेरा सोच ही बदल गया थे भाई, बस ये सब में नहीं पड़ना, अपने को ध्यान दो, अपने आप में इम्प्रूव करो। और जो भाई लोग को भड़काते भी रहेंगे ना, मैं उनको ही बोलना चाहता हूँ, मत सुनो किसी का यार, क्योंकि बहुत कड़वा है सच्चाई। मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बोला, नोट में भी हिंदी लिखा है, तो क्या क्या करोगे, क्या क्या कर लोगे। बस झगड़ा होगा, एक दूसरे को लड़ाई करोगे, या उसको कुछ हो जाएगा तो सामने वाला कुछ हो जाएगा, और कुछ नहीं होने वाला। तो बस यही विनती कर रहा हूँ, मिलजुल के रहो। और इतना सुंदर इंडिया है यार, साला बोलते हैं ना आज प्राउड फील होता है हम इंडिया में पैदा हो गए। सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान, मतलब सबसे ज्यादा प्राउड फील होता है। ये एक ऐसा है ना अपना इंडिया, इम्पॉसिबल कुछ नहीं। बिल्कुल। और इसमें इसको जियो यार, मस्त रहो, मजा रहो। क्या है कब किसके साथ क्या होता है किसी को नहीं पता। तो जब तक हो यार मस्त जियो, क्या बोलूँगा। एमपी बिहार सभी लोग हैं, लेकिन ज़रा कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम किसी साउथ इंडियन के साथ में काम कर रहे हैं। तो अब थोड़ी भी छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात को बहुत आसानी से हल कर लिया जाता है। और मैंने तो यहाँ तक देखा कि एक लड़का हमारे यहाँ पे बीमार हो गया था, रात को करीब 1:30-2 बज रहा था। तुरंत सर ने अपनी गाड़ी निकाल कर उसको गाड़ी में डाले और इमीडिएट उसको लेके हॉस्पिटल पहुँचे, शताब्दी हॉस्पिटल। फटाफट उसका ट्रीटमेंट चालू करवाए और अगले दिन बंदा ठीक हो गया सर। तो थोड़ा भी भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और जितना कोऑपरेटिव बॉस के रूप में कहें या जिस तरह से आप देखें मालिक के रूप में कहें, जितना कोऑपरेटिव समीर सर हमारे पूरे स्टाफ के साथ में है, आज तक मैं कभी ऐसा मालिक नहीं देखा। क्योंकि मुझे इसे हॉस्पिटैलिटी में इंडस्ट्री में 25 साल हो गए सर। 25 साल के बीच में पहला मालिक मैं ऐसा देखता हूँ जो कभी नौकर और मालिक का कोई भेदभाव ही नहीं है सर, इस तरह से जी। और अगर बात करें आखिरकार हिंदी भाषी उत्तर भारतीय पे हमले की वजह क्या है? क्या उस तरीके से क्या अब मुंबई की बात करें, अलग अलग प्रांत में ये घटना हो रही है सर? इस चीज़ को न्यूज़ के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सुना हूँ कि साउथ में हिंदी भाषी लोग को भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है। बट ये तो गलत है सर, क्योंकि इंसान है, चाहे वो साउथ इंडियन हो, उत्तर भारतीय हो, मराठी हो, गुजराती, कोई भी हो। तो ये चीज़ तो गलत है। हर किसी को, हमारे साथ भी साउथ इंडियन लोग हैं, एक हमारे मित्र हैं सिक्योरिटी गार्ड में हैं जो साउथ से आते हैं। इतना अच्छा बात विचार उनका, इतना अच्छा कोऑपरेटिव बातचीत होती है, हम लोग साथ में रहते हैं सर, कभी कोई परिवर्तन नहीं है उसमें, बहुत ही अच्छा है। तो ये चीज़ किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए सर, कभी किसी के साथ नहीं, बढ़िया भाईचारे के साथ रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। और इंसानियत का एक जो स्वरूप है ना, वो एक दूसरे के प्रति करना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। हम लोग को कभी ऐसा नहीं लगता कि कोई गुजराती है, मराठी है, साउथ इंडियन है, कुछ भी है, एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से हम लोग रहते हैं। और यही चीज़ हमने सीखा है सर। मैं स्वयं भी एमपी से हूँ, बट मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया सर कि कुछ परिवर्तन हो गई।